इस पावन धाम में मेरे सतगुरु की इस पावन धाम में आने वालों भक्तों संत समागम में बच्चे हो या बड़े हो संत जी सबको मेरी साहेब बंदगी मेरे सतगुरु की इस पावन धाम में मेरे सतगुरु की इस पावन धाम में आने वालों भक्तों संत समागम में बच्चे हो या बड़े हो संत जी सबको मेरी साहेब बंदगी को हम ऐसा गुलशन बजाए इसकी खुशबू से हम सारे जग को महकाए धर्म और जाति का ना कोई भेद हो प्रेम की पथ पे हम सबको चलना सिखाए कबीर साहिब की भी ये मर्जी ये है कबीर साहिब की भी थी ये मर्जी ये है आप सबसे भी है मेरी अर्जी ये है बच्चे हो या बड़े हो संत जी सबको मेरी साहिब बंदगी दुनिया से हिंसा और आतंक मिटाए झूठे मानव तो हम मानवता सिखाए हिंसा मानव की तो एक बड़ी भूल है दुनिया में दया हर धर्म का मूल है कबीर साहिब ने जो दी है शिक्षा हमें कबीर साहिब ने जो दी है शिक्षा हमें पूरी दुनिया में हम हर किसी को बांटे बच्चे हो या बड़े हो संत जी सबको मेरी साहिब बंदगी ईश्वर जो निराकार है सबकी करता है जो सपने साकार है झूठते हो कहाँ तुम उसे दर बदल उसके हृदय में तो उसका निवास है ढूंढ पाओगे तुम उस निराकार को ढूंढ पाओगे तुम उस निराकार को इस कबीर पंथ में आके प्यारे भक्तों बच्चे हो या बड़े हो संत जी
साहेब बंदगी, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत के, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी, साहिब मेरी नजर में तेरी नजर का नूर दे, दे साहिब दे दे मुझे तू भक्ति का कोई नूर दे। ऐसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सद्गुरु नजर मेरे मन में समाए। कैसे चमके दामिनी गगन बीच लहराए, ऐसे ही सद्गुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में जोत जगा दे, ओ सत की राह दिखा दे, मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे, मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे, मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। पंच सिंधु साहिब के पावन चरणों में रहवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मंच पर विराजमान परम सत्य श्री धर्माधिकारी साहिब के पावन चरणों में रहवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मंचस्थ महंत साहिबान, संत समाज, परम सम्माननीय श्री धर्माधिकारी साहिब का पुष्पांजलि स्वागत करेंगे। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। विश्व से पधारे हुए महान श्री प्रेमदास जी साहिब को मैं आमंत्रित करता हूँ और साथ में अंकिता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और पंच सिंधु साहिब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इतने दूर से सद्गुरु कबीर प्राकृतिक धाम जनकबारा में आप पधारे हैं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आइए महंत श्री प्रेमदास जी साहिब
सिंधु साहब जी का पुष्पांजलि स्वागत करते हैं। बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रेमदास जी साहब को आमंत्रित करता हूँ। साथ में मंदिर दास जी, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करते हुए बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। विधि से पधारे हुए नीतीश भाई को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री नीतीश भाई, आप दिल्ली निवासी हैं और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करते हैं। बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का स्वागत करने के लिए मैं नीतीश भाई को आमंत्रित करता हूँ कि पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। सेठ श्री कालूराम साहब जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आएं और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री सुरेश जी जो वाराणसी मंडल से हैं, आप आए मंच पर और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री अन्ना प्रसाद जी रायपुर, आप आए मंच पर और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सेठ श्री कालूराम साहब जी से आग्रह है कि आप इस विधि से पधारे हुए महान श्री प्रेमदास जी साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। भक्त श्री जो नीतीश भाई जो दिल्ली से आए हैं, आपके स्वागत करने के लिए मैं भक्त श्री रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ जो दिल्ली से पधारे हैं। आप दिल्ली से पधारे हुए नीतीश भाई का पुष्पहार से स्वागत करें। बोलिए सुब्रमण्य साहिब की। हमारे बीच में वेस्ट दिल्ली से पधारे हुए महान प्रेमदास जी साहब के सुपुत्र अंकित दास जी, आपका स्वागत करने के लिए मैं रमेश जी जो दिल्ली निवासी हैं, आपका आमंत्रित करता हूँ कि आप अंकित दास जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री भगवत सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री सुधीर जी दिल्ली निवासी, आप मंच पर आए और परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री मोहन सिंह जी दिल्ली निवासी, आप मंच पर आए और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। राम निवासी जोधपुर निवासी, आप मंच पर आए और महान श्री मनमोहन दास जी साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री अनिल जी जो दिल्ली म्यूनिसिपल से किशनपुर से पधारे हैं, आप मंच पर आए और महान श्री सुब्रत साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। महान श्री राजेंद्र साहब जी जो दिल्ली से पधारे हैं, आप मंच पर आए और बस सिंधु साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री सुरेंद्र जी जो मुंबई से पधारे हैं, आप मंच पर आए और महान श्री भागलपुर से पधारे हुए सुनील शास्त्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री राजनाथ दुमन, आप दिल्ली से पधारे हैं, आप आए और महान श्री प्रभुदास जी साहब जो टाटा से पधारे हैं, उनका पुष्पहार से स्वागत करें। नथिंग नहीं है। भक्त श्री ओम प्रकाश जी पठानकोट से पधारे हैं, आप मंच पर आए सुनील साहब को पढ़ना और बस सिंधु साहब जी का जो मुंबई से पधारे हैं, आप मंच पर आए और परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी का स्वागत करें। वीरेंद्र जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप
डॉक्टर घनश्याम जी उपस्थित हैं। मैं आपसे राम नाथ जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। संत श्री संतोष साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। संत श्री केशव साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का स्वागत करें। संत श्री प्रसाद साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का महंत श्री ज्ञानेश्वर साहब शास्त्री जी से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। बेंगलोर से पधारे हुए संत श्री गौतम साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का स्वागत करें। सूरजपुरी से पधारी हुई शांति माता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का स्वागत करें। सपना माता जी जो वाराणसी मंडली से पधारी हैं, आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। प्रेमा बाई जोधपुर से आप पधारी हुई हैं, मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रत्नाबाई जो पठानकोट से पधारी हैं, आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। कविता आप जोधपुर से पधारी हुई हैं, कविता जी आप आइए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। गुलाबबाई जोधपुर से पधारी हुई हैं, आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का स्वागत करें। अभिलाषा आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सरोज आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रोशनी शर्मा छत्तीसगढ़ से पधारी हुई हैं, आप मंच पर आए और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री बलवीर जी जो अजमेर से पधारे हुए हैं, आप आए मंच पर और पंच श्री हजूर साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भक्त श्री रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ, विमान से घनश्याम साहब जी का पुष्पहार से स्वागत करें और मंच पर जितने भी विराजमान एक बार सभी संत महानुभाव भक्त जनों का खूब हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथी में पुष्पहार से स्वागत करें। एक स्वागत भजन के लिए मैं सदगुरु कबीर काकड़ के नाम लहरदारा के वयोवृद्ध संत श्री अनूप साहब जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप एक स्वागत भजन प्रस्तुत करें। सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु कबीर साहिब की। Thank you.
बहुत ही सुंदर सरस और सदगुरु कबीर साहब के जो मूल सिद्धांत है, इस पर आपने स्वागत भजन पढ़ किए। आइए हमारे बीच में परम सम्माननीय भक्त श्री रमेश जी दिल्ली निवासी एवं उनकी धर्मपत्नी निर्मला माता जी, आप दोनों को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ और भक्त श्री रमेश जी का स्वागत श्री कालूराम साहिब जी करेंगे। निर्मला माता जी आगे आइए। उनके स्वागत करने के लिए मैं कविता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपका स्वागत, निर्मला माता जी का स्वागत कविता जोधपुर से पधारे हुए स्वागत करती हुई। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्यारे सज्जनों, यह वह पुण्य भूमि है, वह स्थल है जहाँ सदगुरु कबीर साहब आज से 618 वर्ष पहले इसी पावन भूमि में प्राकट्य हुए और यहीं से ही पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में जाकर के सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, संयम कई शिक्षा उपदेश दिए। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी अपने आप में अमूल्य और उस समय के लाखों जनता की हृदय परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ी आवाज थी समाज के लिए। सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट कहते थे, मंदिर में तो भूत बसे हैं, मंदिर में तो भूत बसे हैं, मस्जिद में साफ सफाई है, दिल दरगाह में ढूंढ देखो जहाँ नूर खुदाई है, जहाँ नूर खुदाई है। सभी धर्मावलंबियों ने परमात्मा को कहीं मंदिर में स्थापित किया, कहीं चर्च में स्थापित किए, कहीं देवालयों में स्थापित किए। यूँ कहें, किसी को बरगद पेड़ के नीचे बैठा दिया गया, किसी को नीम पेड़ के नीचे, किसी को आम पेड़ के नीचे। जरा सोचिए, सदगुरु कबीर साहब किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठाए। सदगुरु कबीर साहब ने उस परम तत्व को, आत्म चेतनता को जागृत करने के लिए स्वयं के भीतर बैठाए और स्वयं के भीतर जो बैठा हुआ है उसी को वो जागृत कराए। ऐसा वचन एक समाज के लिए नई दिशा। स्वयं कहते थे, एक बहुत बड़े रसिया के विद्वान ने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, उनकी वाणी में ये वर्णित है, सदगुरु कबीर साहब कोई समाज का निर्माण नहीं करना चाहते थे, वो तो व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। समाज को सुधरा हुआ रूप को समाज कहते हैं, व्यक्ति से ही समाज बनता है। सदगुरु कबीर साहब गाँव तक गए, जनमानस को चेताए, जहाँ भी भ्रष्टाचार फैली हुई थी, बुराई फैली हुई थी, उसको चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नर हो या नारी हो, डंके की चोट से भाई दुई जगदीश कहाँ के आया, बहु ने फरमाया, अल्लाह राम कर करीमा कैसो, हरि हजरत नाम हराया, कहना एक कनक पे कहना, या में भाव या दूजा,
कहन सुनन को दुई कर खावे एक ईमान एक हुआ। कितने बड़ी वचन साहब ने अपने सिद्धांत में और जनमानस में ये बात कही। प्यारे सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब की जो जीवन यात्रा है वो बड़े ही अद्भुत है। सिकंदर लोदी जैसे शासक, क्रूर, अत्याचारी और अपने धर्म के कट्टर मानने वाले ऐसे समय में सतगुरु कबीर साहब ने राइट टू स्पीक, बोलने की स्वतंत्रता दी। भारत देश आजाद हुआ तो आज संविधान में लिखा गया स्वतंत्रता की अधिकार, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ही ये प्रयास किए और समाज को स्वतंत्रता दी कि आप जान सकते हो, समझ सकते हो, विचार सकते हो कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। ऐसे साक्षात सतगुरु कबीर साहब वो आम इंसान नहीं थे, आम मानव नहीं थे, वो तो साक्षात सतगुरु थे। जब वो हमारी और आपकी होती है जो 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस अपने कर्म करके इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, हम उनकी जयंती मनाने नहीं आए हैं, हम उनका प्राकट्य महोत्सव मनाने आए हैं। ऐसे महापुरुष ये कभी कभी किसी काल में ही इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो आइए अब आप सभी को गादी पर विराजमान कबीर पंथाचार्य पंचमहजूर साहब के मुखार मंडल से, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब के अमृतवाणियों से और दूर दूर से पधारे हुए सभी संत महात्माओं के द्वारा सतगुरु कबीर साहब के अमृतमय विचार श्रवण करने को मिलेगा। तो हमारे बीच में सतगुरु कबीर मंदिर भागलपुर से पधारे हुए पंडित सुनील साहब शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि 10 मिनट का समय लेकर के आप अपना वाणी वचन यहाँ पर रखेंगे। ध्यान देंगे, जितने भी प्रवक्ता हैं सभी सतगुरु कबीर साहब के मूल सिद्धांतों को, वचनों को यहाँ पर रखेंगे ताकि लोग जाने कि कबीर साहब का मूल सिद्धांत क्या है और क्या कहना चाहते थे समाज में। आजकल समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेमिनार में गया तो वहाँ एक प्रोफेसर ने कहा कि सतगुरु कबीर साहब तो नारी के विरोधी थे, नारी विरोधी थे। फिर हमारे प्रोफेसर डी तिवारी ने कहा कि महाराज जी बोलो, तो मैंने कहा कि सतगुरु कबीर साहब तो आडंबरवाद के विरोधी थे, जिसने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया, वो कैसे नारी विरोधी हो सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो। तो ऐसे ऐसे वाणी है और इन सबको जनमानस को बताना है कबीर साहब के मूल सिद्धांतों को, अर्थों को। बोले सतगुरु कबीर साहब की। तो मैं 10 मिनट के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। माइक वाले भाई साहब से आते हैं कि आप अपना माइक तैयार रखें। अखलाम साहब को पावन चरणों में त्रैवार साहिब ने कभी संप्रेषित करते हुए परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब के चरणों में त्रैवार साहिब ने कभी और विदेश से हमारे दिल्ली से आए हुए नीतीश भाई मान साहब एवं चंडीगढ़ से आए हुए मान साहिब
अंकित दास जी, भारत के कोने कोने से पधारे हुए सकल संत महात्माओं, सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताएं बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता का दिवस है कि आज हम लोग सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरदारा में उपस्थित होकर सदगुरु कबीर साहब के पावन विचारों को श्रवण कर रहे हैं। द्विदिवसीय सत्संग समारोह का प्राकट्य महोत्सव का प्रथम सत्र का यह शुभारंभ सत्र है। अभी आप लोगों ने बड़े ही निष्ठा और विधि विधान के साथ सत्य नाम का ध्वजारोहण किया। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। हम सबों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पधारे हैं, संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। ये पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर जीव के कल्याण के लिए एक पंक्ति में साहब ने दर्शा किया, कितने ही साहब के लागल साथा दुई पुत्र मेरी रोग सनाथा। ऐसे साहेब के साथ लगो जो है, जो अकाल पुरुष है, उस सतपुरुष परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, उनसे लव लगाने के लिए, उनसे प्रीत लगाने के लिए, उनसे अपनी स्मृति को जोड़ने के लिए ऐसे साहब के साथ लगना है, ऐसे सदगुरु के साथ लगना है जिससे कि हमारा पावापन मिट जाए। वैसे चाहे सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, जो हमारे सदगुरु के रूप में जब गुरु विराजमान होते हैं, जो आचार्य पीठ पर, जो गुरु गद्दी पर जो विराजमान होते हैं, वो हमारे वर्तमान के सदगुरु होते हैं और उनके शरण में ही लगने से उनका सारा बोध सब ज्ञान होता है, तो उससे निवृत्ति होती है। इसलिए महिमा के बाद में लोग पढ़ते हैं कि गुरु की शरणा
ज़्यादा समय न लेते हुए 10 मिनट का ही समय था और पहला दिन है पटवाराम अच्छे होगा पहला थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए तो उसके बाद समय मिलेगा फिर आपकी सेवा करूँगा समस्त आचार्य के चरणों में महंत साहब के चरणों में परिवार साहब करने की साहब रहेगी परम पूज्य परम वंदनीय नागवंश पिता के तुलसी नाम से मंच पर विराजमान आप सभी सम्माननीय आदरणीय संत महापुरुषों, परम श्रद्धेय श्री सुधीर सहस्राश्री जी, परम श्रद्धेय श्री गीत प्रेमदास जी जो वैष्णव गीत से आए हैं बताने हमारे बीच में उपस्थित हैं भक्त श्री नीतीश जी जो ऑस्ट्रेलिया निवासी महर्षि मुकेश दास जी के परम शिष्य हैं। इस प्राकृतिक महोत्सव में पधारे महर्षि सुरेंद्रनाथ साहब देवरा से आए हैं और सभी संतजन साथी परम भक्त श्री रमेश जी, उनकी धर्मपत्नी भक्तिमती निर्मला, श्री भगवत सिंह जी, भक्तिमती प्रेम जी, श्री मोहन सिंह जी जो दिल्ली से हैं,
मान्य श्री लालचंद्र मोहन जी जो प्रख्यात नामची साहित्यकार हैं, सदगुरु के उपदेशों को जो अपनी लेखनी से सब जगह प्रचारित और प्रसारित करते हैं, कलम के धनी और आप सभी इस दिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव में मैं अपनी संस्था की ओर से, आचार्य खरसिया की ओर से और सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरदारा धाम की ओर से अभिनंदन, स्वागत, नमन, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत दया और बहुत बहुत प्रेम आप सबका जो यहाँ पधारे। सदगुरु कबीर साहब का ये 618वां प्राकट्य महोत्सव है। आज से 618 वर्ष पहले सदगुरु का इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पावन सरोवर में आविर्भाव हुआ था। महापुरुषों का आना एक विशेष उद्देश्य को लेकर होता है। उन्हें अपनी गति मुक्ति का, कल्याण का मकसद नहीं होता, वो तो मुक्त पुरुष होते हैं। वो तो दूसरों को मुक्त करने आए, वो तो दूसरे के दुख से दुख को छुड़ाने आए हैं, दूसरों के बंधन को छुड़ाने आए हैं, बल्कि ईश्वर कहलाते हैं। जीव दुखी देखी भवसागर तारण बहुधारा। जीवों को दुखी देखकर महापुरुषों का आगमन होता है। सदगुरु यही कहते हैं, मैं जीवों को दुखी देख कर आया और जीव के दुख बहुतेरे हैं। वैसे दुखों का भी वर्गीकरण हो गया है, विभाजन हो गया है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। उसी को हम प्रकारांतर से आदि व्याधि उपाधि भी कहते हैं। और भी अगर एक एक करके कहो तो और भी किसी के जीवन में धन का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में संतान का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में प्रेम का अभाव है, इसलिए दुखी है। किसी के जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए दुखी है। ये तो एक समझ है, बहुत तेज। लेकिन सभी दुखों का आश्रय स्थल मन है। ये दुखों का प्रतिबिंब, इन दुखों का की छाया मन पर बनती है। और जो जैसी जैसी छाया, जैसा जैसा प्रतिबिंब बनता है, हम वैसे ही अनुभव करते हैं। हम उसी रूप में अनुभव करते हैं। ये इस रहस्य को, इस भेद को लगाने सदगुरु आते हैं।
जैसा कि ये बात कही जाती है, इस जगत में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान इस जगत में न हो, सबको भी नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका एक निदान, जिसका उपाय, जिसका इलाज इस धरती में न हो है। लेकिन हम उससे अवगत नहीं हैं, उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही हमारे जो दुख हैं उसका निदान नहीं है, ऐसा नहीं है, उस सब का भी निदान है। लेकिन ये निदान सिर्फ सदगुरु को पता होता है। जैसे शारीरिक आदि व्याधि वही को हकीम को पता होता है, आपकी नब्ज देखकर वो परख लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु हैं जो हमारे आध्यात्मिक दुख है, मानसिक दुख है, उनको परख लेते हैं, जान लेते हैं और तदनुरूप उसका इलाज, उसका उपचार करते हैं। संतों में, सदगुरुओं में, महापुरुषों में एक विशेषता जो समान रूप से देखी जाती है वो है उनकी करुणा। इसलिए महापुरुषों ने परम करुणिक होते हैं, परम करुणिक, और उसी करुणा के कारण दूसरों का दुख उसे देखा नहीं जाता। आप उपेक्षा कर सकते हो, आप नजरअंदाज कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते। इग्नोर करने के कई कारण आपके हो सकते हैं, कभी समय का अभाव, कभी अर्थ का अभाव, कभी अपने पराये का अभाव। लेकिन जो परम कारुणिक सदगुरु होते हैं वो परम पिता है, जो हम उनकी संतान हैं। और जैसा कोई भी पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता, कोई भी मां अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती, वही ममता, वही प्रेम। लेकिन मां के अंदर जो प्रेम है पुत्र के प्रति, वो ममता है, प्रेम का एक रूप ममता है। और ममता अपनों के प्रति होती है, ममता अपनों के प्रति होती है, मोह अपनों के प्रति होता है। लेकिन जो समूह के प्रति, सबके प्रति प्रेम हो, और वे बिना स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा, वो शुद्ध प्रेम, वही करता है। सदगुरु कबीर साहब परम कारुणिक महापुरुष थे। इस संसार में आए, जगत में आए, और जगत में आने के साथ ही उनका उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था आने का, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में सतत लगे रहे, जीवन पर्यंत। 120 वर्ष इस धराधाम में रहे और तब तक यही बात समझाते रहे लोगों को। उनका अंतर्ज्ञान भी एक संदेश है, मगहर में उनका अंतर्ज्ञान होना भी एक संदेश है जनमानस के लिए, कि ये जो भ्रांति समाज में फैली है कि मगहर मरने से कोई कथा होता है और काशी मरने मात्र से मुक्ति होती है, तो देखो अंतर्ध्यान होकर के सदगुरु ने इस भ्रांति को दूर किया। देखो कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म महान होता है। मात्र काशी में मरने से मुक्ति नहीं हो सकती, और मात्र मगहर में मरने से, अज्ञान में
प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने कर्मों से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर योनियों को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मोक्ष और सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भक्तजनों, तो सद्गुरु का आविर्भाव जीवों को दुखी देख करके हुआ और जीवों को सद्मार्ग में लाने के लिए हुआ। जो भ्रष्ट हुआ जीव है, जो कल्याण का पिपासु है, जो मुमुक्षु है, लेकिन जिसे अपना उद्देश्य पता नहीं है, जगत में आकर, लोक में आकर लौकिक आकर्षणों में जो लुप्त हो गया है, उन्हें समझाना है कि देखो ये दुख बार बार न हो, ये जन्म मरण बार बार न हो, आना जाना बार बार न हो। तो इसका एक उपाय है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो उपाय को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से करना। इस प्रकार सद्गुरु ने मार्ग बताया, मार्ग को सुझाया, उपदेश किया, और फिर वे यहाँ से प्रयाण किए। आज 618वां प्राकट उत्सव और पहले दिन आप सब भक्तजनों की ऐसी अच्छी उपस्थिति, माना कि सूरज आग उगल रहा है, माना कि सूरज तप रहा है, माना कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हमें इस परीक्षा में टकराव करना है ना। अभी एक कार्टून मैंने कहीं पढ़ा था कि एक भक्त है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि हनुमत जी, कभी आपने सूर्य को निगला था, इस बार थोड़ा उपकार और कर दो क्योंकि बहुत तप रहा है। तो सारे कार्टून है जिसके द्वारा कितनी गर्मी पड़ रही है, मौसम कितना क्रूर हो गया है। तो ये तो है ही मौसम की गर्मी, तपिश। फिर भी आप आए, यात्रा करके आए, और देखो हमारे प्रेम जी आए कितनी दूर से। अभी मिलने गया सुबह सुबह से, मंगलवार से चला हूँ ट्यूसडे से, और फ्राइडे को पहुंचे। ट्रेवलिंग ओनली ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग। आप तो ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, फिर भी 18 घंटे की सफर। प्लेन 18 घंटा उड़ता ही रहता है ऊपर, और कई बीच में फेल हुआ तो अटलांटिक महासागर है, और कई बीच भी रही। इतने दूर से सफर करके हमारे प्रेम जी आए, एक छोर वेस्ट इंडीज, दूसरा छोर फीजी सुआ, शायद न्यूजीलैंड के आसपास ना, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास, दोनों दो छोर में हैं और दोनों की दूरी लगभग है। ये हमारी इस प्राकृतिक महोत्सव के विशिष्ट मेहमान हैं, अतिथि हैं। पुनश्च इनका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और आप सभी का स्वागत करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। आज प्रथम दिन है, और जैसे कि हमारी परंपरा है, सद्गुरु की इस प्राकृतिक भूमि में और पद संजोग उदित नाम साहेब द्वारा स्थापित निर्मित इस सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम मंदिर में पद संजोग साहेब के द्वारा सत्यनाम अंकित श्वेत ध्वजा का आरोहण के साथ ही बिगुलनाथ संतनाथ के साथ ही त्रिदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ की घोषणा हो गई समझो। और अब आज कल वर्षों पिछले 17 वर्षों की तरह सत्रों का आयोजन होगा, सुबह का, शाम का, और आप सभी को उपस्थित होकर के संतों के उदाहरण से वचनामृत का पान करना है। सत्यनारायण बंदगी।
सतवीर्यां वेद्य सारशुभदं शिष्यैश्च संसेवितं आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलानृतविग्रहं यत् वन्दे कबीरं नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सत्यपाल नमो शंकर शरणागति सकल सतगुरु की दे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने गुरु कर लिया। सतगुरु कबीर साहब के इस प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पर इस प्राकट्य भूमि में पधारे हुए दूर दूर से सभी महानुभाव महापुरुष भक्तजन भक्तिमती माताएं, ये पुण्य का अवसर साल में एक बार हमें प्राप्त होता है जब हम बड़े आस्था भाव और प्रेम को लेकर उस दरबार में आते हैं जिस दरबार में साहित्य का प्राकट्य हुआ। ये प्रासंगिकता है और क्योंकि इसी देश मास के पूनम के अवसर पर ही सतगुरु कबीर साहिब इस तरह नाम के पवित्र सरोवर में खिले कमल पुष्प पर साहिब का अवतरण हुआ। इसी पुण्य भूमि में हम सभी अपने साल भर का जो समय होता है उस समय से थोड़ा समय निकाल कर आते हैं और साहिब के इस दरबार में उपस्थित होकर सद्गुरु के उन संदेशों को और सद्गुरु के उन संदेशों को जिन संतों गुरुजनों ने आपको लिखाया बताया दर्शाया उनकी अनुभूति को लेकर उनकी कृपा को लेकर हम यहाँ आते हैं क्योंकि यदि वो महिमा वो महत्व हमारे जीवन में गुरु महाराज नहीं बताए होते तो हम इसके महत्व को नहीं जानते, इसके महत्व को नहीं जानते क्योंकि आसपास के लोग नहीं जानते। और लेकिन ये दूर कहाँ टिनीडार जो है यदि डायरेक्ट फ्लाइट भी यदि यहाँ से चले तो कम से कम 18.5 से 19 घंटे लगेंगे तब वो फ्लाइट पहुँचेगी। तो वो महत्व को जानने के कारण ही तो आए। इसीलिए साहब कहते हैं लक्ष्य कोस भौरा बसे लिया भोग का वास दादू बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के पास। साहिब कहते हैं लक्ष्य कोस भौरा बसे तालाब में कमल खिला होगा है कमल में खुशबू है ये वो तितली और कौवे जानते हैं वहां पास नहीं करते। बहुत बड़ा साहिब ने उदाहरण दिया दादू बच्चा क्या जाने जो रहे कमल के पास। मेढक जो है वो कमल के पास ही पानी में रहता है लेकिन वो कभी नहीं जानता कि इस कमल में पराग है कि खुशबू है कि क्या है, वो कभी जानता नहीं। तो इसी प्रकार ये वो सज्जन वो भक्त वो प्रेमी वो हंसजन इस भूमि पर आते हैं इस दरबार में आते हैं जिनको सतगुरु कबीर साहब की भेंट का पता है, सतगुरु कबीर साहब की कृपा का पता है, उनके आशीर्वाद उनके जीवन में घटा है इनके द्वारा गुरुजनों के उपदेश के द्वारा। इसलिए
साहेब का ये वचन है, गुरु कृपा के बिना कोई भेद टूटता नहीं, गुरु बिन कौन बतावे पाटा। ये बात, ये मार्ग, ये द्वार गुरु के बिना कौन बताएगा। और गुरु भी कैसा चाहिए? गुरु भी ऐसा चाहिए जो उस मार्ग, उस बात के रहस्य को जानता है। वैसे गुरु के उपदेश से, उनके जगाने से जो हंस जगा है वो अपनी यात्रा करके दरबार में आते हैं। इसलिए उनकी यात्रा सफल होती है जो इतने भावों को लेकर, इतने संकल्पों को लेकर सद्गुरु के दरबार में आए। परिस्थिति, मौसम जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जब हमारे हृदय में वो भाव है, चलो सभी दर्शन को सरती, जहाँ प्रगट भय साहेब कभी भी, जब हमारे हृदय में वो भाव है, चलो हम तो वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, उस दरबार में जा रहे हैं जहाँ हमारे इष्ट, हमारे हृदय के पट को खोलने वाले सद्गुरु प्रकट हुए, हम उस दरबार में जा रहे हैं। तो ये ताकत, ये शरीर को सहन करने की शक्ति ये उस भाव से आता है। और इसीलिए कहा जाता है संसार में गुण धर्मों का स्वाद तो होता ही है, कोई चीज के गुण धर्म है उसके स्वाद तो उसके अनुकूल होता ही है, लेकिन उस स्वाद को विशिष्ट प्रकार के जो साधक हैं, विशिष्ट प्रकार के जिज्ञासु हैं, वो उसको चरितार्थ करते हैं। इसलिए साहित्य कहते हैं तीर्थ बड़ा तीर्थ का दास है, तीर्थ बड़ा का ये तीर्थ का दास, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास, ये बहुत बड़ा संदेश है सद्गुरु कबीर से। सामान्य रूप से तो तीर्थ और दास, जो तीर्थ का सेवन करता है तो तीर्थ है तब तो सेवन करने वाला, और तीर्थ नहीं है तो सेवन कौन करेगा? तीर्थ नहीं है तो सेवन कौन करेगा? लेकिन साहेब का ये संदेश है, तीर्थ तो दुनिया तीर्थ को बड़ा मानती है, तीर्थ बड़ा है ये दुनिया मानती है, लेकिन जिस रहस्य को सद्गुरु कहते हैं वो रहस्य अलग है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं वह दास के बिना तीर्थ की महिमा को बखान करेगा। तीर्थ का महत्व क्या है, उसके लिए उस दास की जरूरत है जो तीर्थ की विधान को जानता है। इसलिए कहते हैं तीर्थ तब बड़ा होता है जब उसको जानने वाला कोई साधक विद्यमान रहता है। साहब ने कहा गुरु गोविंद दोनों बड़े काके लाखों पाए और बलिहारी को आपने दिल गोविंद देव बताया। ये यही रहस्य है, ये रहस्य तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास। दास की महिमा कोई नहीं जानता, तीर्थ की महिमा सब जानता। दास की महिमा कोई नहीं जानता, तीर्थ की महिमा सब जानते हैं। लेकिन साहब कहते हैं तीर्थ की महिमा तो तब बड़ी है जब जो है वह तीर्थ का दास पहुंचा हुआ है, तब तीर्थ की महिमा। इसलिए ये भक्त कहता है हे भगवान, यदि पूजा करने वाला ना हो, तुम्हारी पूजा करने वाला ना हो तो तुम्हारी महिमा कौन जानेगा?
यदि तुम्हारी पूजा करने वाला कोई ना हो तो तुम्हारी और महिमा जाएगी। तुम्हारी महिमा तो तब जानती है दुनिया जब तुम्हारी पूजा करने वाला है। तुम्हारी पूजा करने वाला ना हो तो ये महिमा प्रकट नहीं होगी। तो ये साहिब कहते हैं कि जिन गुरुजनों ने, जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने इस विधान की महिमा आपके हृदय में जगाई है, इस विधान की महिमा और महत्व या ज्ञान की ऊंचाई, ज्ञान का प्रकाश जिन संतों ने जगाई है, ये उनकी कृपा है कि ये मधुर लगता है, ये यात्रा प्रीतिकर लगती है, ये धूप भी धूप नहीं लगती है, ये थकावट भी थकावट नहीं लगती। ये किनकी महिमा है? ये संतों की महिमा है, गुरुजनों की महिमा है, जिन्होंने तुम्हारे हृदय में इसकी महिमा और महत्व को बताया। उनको स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं। इसलिए कहते हैं यूं तो मेरा तन माटी था, सदगुरु यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। कहते हैं साहब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये तो मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी के शरीर और मिट्टी में मिलने के विधान के बीच में कोई कंचनत्व है, कोई कंचनत्व का विधान है। ये तो आप चाहोगे तभी ये होगा, आप चाहे बिना ये अभी भी मिट्टी है और बाद में भी मिट्टी ही रहेगा, क्योंकि ये कंचनत्व तो पैदा नहीं हुआ, कंचनत्व तो बाहर नहीं आया है। चकमक पत्थर है, पड़ा है, नदियों के किनारे पड़े हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं, आज से थोड़े पड़े हैं, वो तो लाख करोड़ों वर्षों से पड़े हैं। लेकिन वो पत्थर को ही नहीं पता था कि मेरे भीतर भी कोई अग्नि है। वो पत्थर को ही नहीं पता है कि मेरे भीतर कोई अग्नि है। वो तो बलिहारी थी उसकी, जिन्होंने उसकी अग्नि को प्रकट कर दिया कि देख तू केवल पत्थर ही नहीं है, तू केवल पत्थर ही नहीं है, तेरी तो तुझमें अग्नि का भेद छिपा है। यदि वो भेद को जानने वाला नहीं होता, वो रहस्य को जानने वाला उस पत्थर के पास नहीं पहुंचता, तो वो आज भी पत्थर है और हजारों वर्षों से पत्थर है। वो तो रहस्य को जानने वाला वहां गया तो उसने उठाया कि इसमें केवल पत्थर नहीं है, इसमें अग्नि है। वो रहस्य को जानने वाला यो तो मेरा घर माटी है, तुम चाहे कंचन हो जाए। ये सदगुरु जिस दिन तुम्हारी चाह हो जाएगी, तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाएगी, उस दिन ये तन मिट्टी का जरूर है और मिट्टी में भी मिलेगा, लेकिन इस फासले के बीच, इस यात्रा के बीच ये मेरे जीवन में कंचनत्व आ जाए, स्वर्णत्व आ जाए। स्वर्णत्व और मृण्मय में बहुत भेद नहीं है, लेकिन ये इस स्तर का भेद है, स्तर जिसको ऊंचाई कहते हैं, उस ऊंचाई का भेद। मनुष्य के जीवन में भी छुपी हुई अवस्था में जो आनंद है, छुपी हुई अवस्था में जो प्रेम की ऊंचाई है, तुम चाहे कंचन हो जाए सदगुरु, तुम चाहे कंचन हो जाए। और आज जिसे दुनिया केवल मिट्टी का ही मानती है और मिट्टी में मिल जाने का विधान शरीर के साथ है, इस यात्रा में वो परम सत्संग मिले, परम ज्ञानी मिले और इस मानव को कंचनत्व की ऊंचाई देते, उस कंचनत्व की ऊंचाई देने वाली जो
परम संत हैं, परम जिज्ञासु हैं, उन्होंने इस विधान को बताया कि मेरे सद्गुरु इस मुकाम से इस जगत में आए, उस मार्ग से इस जगत में आए और उसका भेद और उसका इलाज। ये बहुत गहरा विमान है जीवन का, क्योंकि यदि संसार में मेरे मार्ग में खजाने पड़े हैं, खजाने हैं, लेकिन खजाना से मेरा ये संबंध नहीं है, खजाना से मेरा संबंध नहीं है, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं है, तो खजाने होते हुए भी हम भिखारी, खजाना होते हुए भी हम भिखारी। तो जिंदगी बीत जाती है इस बात भिखारी बने से, जिंदगी समाप्त हो जाती है इस भिखारी बने से। कभी खबर नहीं मिलती, कभी पता नहीं चलता ये खजाना भी भिखारी के पास है। इसी बेली लोग, बहुत बड़े साहित्यकार लोग कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब इस जगत में जब आए और साहिब के वचन इस जगत के लिए आया, तो जो निष्प्राण मानव थे, जो निष्प्राण, जो वास्तव में वो वैसे ही थे कि खजाना तो था लेकिन गरीबी में जी रहे थे। ये एक खजाना धन की बात सद्गुरु ने, उस आध्यात्म की बात सद्गुरु ने की, जो सद्गुरु के वचन और उपस्थिति के बिना इस मानव के जीवन में जो मलिनता थी वो कभी समाप्त होती नहीं थी। ये तो सद्गुरु की उपस्थिति हुई, साहिब का आगमन हुआ और इस सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी मलिनता आनंद को, मलिनता से आनंद की यात्रा पर निकल गए। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है इस संसार में उस सद्गुरु के समान कोई दाता है, उसके समान कोई दाता है, देने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में कितना ही धनी आदमी है, उसके पास कितना ही तुम रहो, लेकिन वो देगा तो सर्वस्व नहीं दे सकता, थोड़ा थोड़ा ही देगा। जब तुमने सेवा की तो ये इतना ले, इतना दिन मेरे पास रहा तो इतना ले। सद्गुरु की उपस्थिति से जनमानस जिसको हीन दृष्टि से देखा जाता, जिसको ये कहा जाता था तुम निर्मुक्त है, तुम जाहिर है, तुम गंवार है, तो सद्गुरु की उपस्थिति से उसमें तेज आया, सद्गुरु की उपस्थिति से उसमें कंचनत्व आया। कंचनत्व की बात साहित्य की, ये कंचनत्व की बात ये तो सबके घर में है, थोड़ा थोड़ा, किसी घर कुछ ज्यादा है, किसी घर थोड़ा तो है ही, लेकिन जिस कंचनत्व की बात सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं वो कंचनत्व का ये मस्तिष्क में खबर ही नहीं थी। उस साहिब की उपस्थिति से इसके अंदर कंचनत्व आया। ये सद्गुरु कबीर साहब, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब की उपस्थिति मानव मात्र को आत्मगौरव से भर गई, आत्मगौरव से भर गई। और ये आत्मगौरव सदियों सदियों से ऐसा लगता है जैसे वो सद्गुरु की प्रतीक्षा कर रही थी। ये पीढ़ी सद्गुरु की प्रतीक्षा कर रही थी कि वो कब वो सद्गुरु आए और हमारी भी इस मलिनता, जो जन्मों जन्मों की मलिनता, या तो पीढ़ियों से आ रही थी मलिनता, पीढ़ियों से जो मलिनता थी वो मलिनता को सद्गुरु की कृपा से अवकाश मिला, रास्ता मिला, वो मलिनता चली गई और तेज घटक उस तेज की बात करते हैं। और उस तेज से जो जिसका संबंध रहा है, जिन संतों का, जिन गुरुजनों का संबंध रहा है,
उनकी ताकत से कि आपकी जब यात्रा यहाँ तक बनती है तो ये आनंद को देते हैं, नहीं तो ये आनंद को देते करते हैं। एक हीरा धूलों में पड़ा था, हीरा धूलों में पड़ा था। हीरा धूल में पड़ा हो तो हीरा की कितनी बड़ी बदनामी। हीरा यदि धूल में पड़े हो तो हीरा की कितनी बड़ी बदनामी है। लेकिन क्या करेंगे, धूल से कोई उठाने वाला है तो धूल से मुक्ति मिले। हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उस धूल से उसको अलग करने वाला कोई आएगा तो उसकी कीमत है। धूल से अलग करने वाला कोई नहीं है। कितने लोग उधर से चलते, किसी के पैर पे ठोकरें लगती, किसी की गाड़ी में ठोकर लगती, सब ठोकरें खाते हैं, किसी ठोकर खाते हैं, सब सहन करता रहा। वो किसने सहन करता रहा कि मैं हीरा हूं, एक दिन मेरी कीमत जरूर होगी। वो इसलिए सहन कर रहा है एक दिन मेरी कीमत जरूर होगी, क्योंकि मैं धूल नहीं, मैं कोई मिट्टी नहीं। इतना सहन करने करने वो एक प्रतीक्षा करता रहा कि कब कोई जौहरी आए और मुझे उठा करके मेरे मुकाम पर पहुंचा दे। ये प्रतीक्षा करता है। सब कुछ होकर खाया, सब सहन किया। एक दिन जौहरी उधर से गुजरा, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी, उसकी नजर नहीं पड़ी। अब तक इतने ठोकरों खाने के बाद भी उस हीरे ने कभी आवाज नहीं किया, क्योंकि दूसरे के पास आवाज करने से हीरे की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आज जब वही बगल से गुजरा, उसकी नजर नहीं पड़ी, उस हीरे ने आवाज लगाई। उस हीरे ने आवाज लगाई कि अब तो मेरा जीवन में इससे ज्यादा नहीं है। मैं तो अब तक सोचता था कि मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, एक दिन मेरी कीमत हो जाएगी। लेकिन आज उसने आवाज लगाई और ये आवाज करुण आवाज लगा दी कि अब लगता है कि मेरा मिट्टी से ज्यादा कीमत नहीं है। ये आवाज लगा, आवाज लगाई तो वो जौहरी रुक गया। जौहरी रुककर देखता है कहीं से आवाज आई है, जहां से आवाज आई वहां जाकर देखता है जौहरी, तो जौहरी को जानता था। जौहरी ने देखा ये तो हीरा है। जौहरी ने उठा लिया, उससे पूछा तुमने क्यों आवाज लगाई? मैंने इसलिए आवाज लगाई कि जब जौहरी ही मुझे नहीं देख पाया है तो इस दुनिया में मुझे वो आपको देख सकता है। अब जब दुनिया में मुझे कोई नहीं सकता तो मिट्टी और मेरे में कोई अंतर नहीं। क्यों तो मेरा अंदर माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। हे सद्गुरु, तुम मेरे मार्ग से गुजरे, मेरा धन्यवाद था कि आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। और जिस पर सद्गुरु की दृष्टि पड़े वो कभी दीनहीन होता नहीं, वो कभी दीनहीन नहीं होता। जिस पर सद्गुरु की दृष्टि पड़े वो पावन होता, वो पवित्र होता, वो श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि ही प्रकाश की दृष्टि मानी जाती है। और जहां भी प्रकाश की दृष्टि पड़े वहां अंधकार रहता। अंधकार तो तब तक है जब तक उसमें प्रकाश की दृष्टि नहीं। सद्गुरु की प्रकाश की दृष्टि पड़े और दुनिया के हर कोने का मनुष्य मलिन नहीं होता है, वो तेजस्वी हो जाता है। और इस पूरी पीढ़ी, पूरे समाज को, पूरे मानव मात्र को
सदगुरु कबीर साहब ने अपनी दृष्टि से तेजस्वी बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, आनंद बना दिया। और ये कबीर साहब का दृष्टिकोण, चेतना कितनी पीढ़ियों के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब वो लिखा क्या नाम संविधान, तो ये कबीर साहब ने उस दृष्टिकोण ने अपनाया कि जिसको हम मनुष्य की कोटि में भी नहीं रखते हैं, ढोल, गवान, शूद्र, पशु, कहाँ मनुष्य की कोटि, कहाँ है मनुष्य की कोटि बताओ, कहाँ है मनुष्य की कोटि है? इस एक पंक्ति में मनुष्य की कोटि है। ये वो सदगुरु कबीर साहब के चिंतन से इस बाबा साहब ने कहा कि इस धरती में मनुष्य को मनुष्य की कोटि में आने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन बलिदान देना पड़ेगा। तो ये धरती ये किसकी है? हम कैसे कह सकते हैं धरती मानवों की है? हम कैसे कह सकते हैं धरती मानवों की? उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया मानवों की धरती का। और ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि जिनकी दृष्टि से ये पूरा मानव समाज तेजस्वी हुआ। इसलिए जब हम साहिब के दरबार में यात्रा करते हैं तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हमें कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उन गुरुजनों ने, उन महापुरुषों ने हमारे अंदर वो ताकत, वो साधन, वो संयम, वो आस्था, वो प्रेम किससे जोड़ा है? सदगुरु के चरणों से जोड़ा, सदगुरु के चरणों से जोड़ दिया है। तो जिनकी चरणों की ताकत से, जिनकी आशीर्वाद की ताकत से हमें शक्ति मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हम कभी भी मलिन हो सकते नहीं, ये दरबार है। और इसीलिए जब जब हम साहिब के दरबार में आते हैं, हम सदगुरु के दरबार में आते हैं, ऐसा ही आत्मगौरव, आत्मभाव, श्रेष्ठ भाव हमें अनुभव होता है। और कभी भी हम अपने ये महसूस नहीं करते कि मैं इस जगत में आया और मैं अधूरा इस जगत से जा रहा हूँ। कभी हम अनुभव नहीं करते ये सदगुरु कबीर साहब की कृपा। मैं अधूरा नहीं हूँ, ये साहिब का जो शिष्य है वो कभी अनुभव नहीं करता। इसलिए साहिब कहते हैं निर्विकार निर्भय मेरी और सकल है माए, सब पर तेरी साहिबी और तुम पर साहिब। ये साहिब का वचन तुम कभी अधूरे महसूस नहीं करते। पीढ़ियां पीढ़ियां बीत गई, अधूरे महसूस करते करते लोग दुनिया से चले गए। ये सदगुरु कबीर साहब के रास्ते पर आने वाला जो मानव है वो कभी पहली बार अनुभव किए कि मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा हूँ। कहें कभी हम पूरा पाए, कहें कभी हम पूरा पाए। आज तो हमें सदगुरु की कृपा मिली और पूरे मानव को पाए, पूरे साहिब को पाए। पूरा साहिब से ही सब विधि पूरा हुए और वो जिसने लगाई के फूल उड़ाए। पूरा साहिब को सेने का, पूरा साहिब के मार्ग पर चलने का, पूरा सदगुरु के मार्ग पर उनकी यात्रा करने का संदेश। हमारी यात्रा अधूरी नहीं होती है, सदा पूरी। ये यात्रा कभी अधूरी होती नहीं है। यहाँ आता है उसकी यात्रा हमेशा पूर्ण हो जाती है। तो इस प्राकट्य उत्सव की पावन अवसर पर हम सब आज प्रथम दिन साहिब के दरबार में आए। आज सब दूर से भक्त जन प्रेमी जन आए, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद।
शांति सत्र में फिर से हम सब उपस्थित होकर महापुरुषों की वाणी वचनों का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सद्गुरु कबीर थोड़ा सा इनका नाम जय करुणामय
जो आरती करनी है ना वो भी हो जाए। और बड़े प्रेम और उत्साह के साथ सदगुरु कबीर साहब का जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहरदार धाम की, श्री ग्रंथराज साहेब की, राधा बख्श 42 की, से जुड़े प्रकाश निकाल साहेब की, से जुड़े ग्रंथ बड़ियान साहेब की, धीरे धीरे भोजन प्रसाद ग्रहण करें। कृपया गले नहीं लगाएंगे। पुरुषों से भी आग्रह है, माताओं से भी आग्रह है कि अपनी अपनी पंक्ति में ही वहाँ भोजन प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए